हमारी बहू बेटियां कुछ भी पहने, हमें बड़ी अलग तरह की संस्कृति है भारत की। अपनी पुत्रियों के लिए, बहू बेटियों के लिए, माता के लिए, भगनियों के लिए हमारी संस्कृति में कोई प्रतिबंध नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। स्त्री सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्व अनुशासन उल्लंघना, वो राजराजेश्वरी है। सुधा सागर मध्यस्थाम, वो देवताओं की जननी है। नहीं नहीं नहीं, वो सर्वसमर्थ है। जितना आदर हमने दिया है स्त्रियों को, कदाचित किसी ने दिया होगा। 1940 में, 45, कहीं 60 तक भी पश्चिमी देशों में वोट का राइट मिला है स्त्री को, और हमारे यहां विदिशा में 750 साल तक महारानी बनकर राज्य करती रही हैं वो। इस देश में एक बार नहीं, हजारों जगह स्त्रियों के राज्य रहे। वो मनोराज्य में रहती हैं, भावराज्य में रहती हैं, आत्मराज्य में रहती हैं, कल्पनाओं के राज्य में रहती हैं, और वो यों भी सिंहासन पर बैठती हैं। श्री माता सिंहासनेश्वरी। कोई पूछे तो सही, राजराजेश्वरी बैठती कहाँ है? वो उस सिंहासन पर बैठती है जिसके पाए में ब्रह्मा विष्णु महेश और सदाशिव हाथ जोड़े बैठे हैं। सिंहासनेश्वरी। श्रीमान जी जरा से 2-4 रक्त की बूंदें देके घबरा जाते हैं, उसका वो रक्त से स्नान कर लेती है, रणचंडी बनकर, छिन्न मस्तका बनकर। जब देव असहाय हो जाए, शिव का त्रिशूल, यम का पाश और नारायण का चक्र, राम का पिनाक जब शिथिल हो, तब ऐसे में वह सिंहासनेश्वरी रणचंडी बनकर सिंहवाहिनी बन जाती है। केवल हंस पर ही नहीं, सिंह पर भी बैठना जानती है। पर कलयुग में कहा कि वो मर्यादा की रक्षा कर ले। उसमें जो स्त्रैण है, उसमें एक आकर्षण है, विमोहन है, उसमें एक अनुरक्ति है, एक अलग प्रकार का उसमें एक दैवीय रस है। इसलिए उसकी रक्षा की जानी चाहिए उसके द्वारा। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। चूंकि स्त्री में अमृतत्व की अधिकता रहती है, स्त्री शरीर में अमृतत्व की बहुत अधिकता रहती है, इसलिए उसमें एक अलग प्रकार का आकर्षण, विमोहन और सम्मोहन भी रहता है। वो कुमारी हो, तरुणी हो, वृद्धा हो अथवा युवती हो। तो मर्यादाएं बनाई गई कि किस तरह से रखें, कब आवरण हो और कब किस तरह से आवरण भी भंग कर सकती है। इतना अधिक अधिकार दिया है। एक तो क्षीर सागर में लेटे ही तो हैं, पर व्यवहार कौन कर रही है? लक्ष्मी जी। जैव निर्माण करते हैं ब्रह्मा, लेकिन बुद्धि किसने दी है? सरस्वती ने। कौन है जो संपूर्ण तेज और सामर्थ्य को प्रकट करती है? वह पार्वती।